इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना बहुत टफ़ नहीं है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर वक्त हमें किसी एजेंट की या किसी की ज़रूरत ही पड़े। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग जो करते हैं वो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से करते हैं या बैंक में जाकर एफडी वगैरह करते हैं, एलआईसी लेते हैं एजेंट से। वहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम मिलते हैं और अधिक की चाहत हर किसी को होती है। तो हमने जो है दिवाली से पहले कहा था कि दिवाली बाद जो है हम इस तरह के कंटेंट तैयार करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे जो है शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे करें कि हम इसका लाभ उठा सकें। तो सजेशन तो नहीं कहेंगे, इसको लर्निंग कहेंगे, सीखना कहेंगे। आप लोग मेरे जो अब तक के अनुभव हैं, जो भी अब तक का हमने सीखा है, समझा है, जाना है, कोशिश करेंगे आप तक वो पहुंचाएं। तो जो हमने कहा था दिवाली बाद आपको इस तरह के कंटेंट हम ला करके देंगे, बना करके आपको गाइड करेंगे। तो आज ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अगर इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जैसे आप अपना पैसा रखते हैं बैंक में, तो बैंक में आप जब जाते हैं पहली बार तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आपको खाता खुलवाना होगा। कौन सा खाता खुलवाना चाहते हैं, आपको बचत खाता चाहिए, चालू खाता चाहिए। कोई व्यापारी है तो वो चालू खाता करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, सामान्य लोग सेविंग अकाउंट बचत खाता खुलवाते हैं। कभी कभी हम लोग जो है कुछ पैसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ परसेंटेज ज़्यादा मिल जाता है, एफडी हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है हर महीने कुछ जमा कर रहे होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं उसे, आरडी होता है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी होता है। तो वो सारी ही चीज़ें लगभग यहाँ भी देखने को मिलेंगी। आप यहाँ भी उसी तरीके से सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको इस जर्नी में हमारे साथ चलना पड़ेगा। और इसमें बहुत कुछ खास नहीं करना है, आप बहुत कुछ करना जान चुके हैं। ये जो पेंडेमिक था, लॉकडाउन 2020 में, इसने हमको आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। जैसे उदाहरण में ले लें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हम लोग करने लगे हैं। आजकल हम मार्केट जाते हैं तो मोबाइल के थ्रू ही हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। तो आपके पास भी इस तरह का कोई ना कोई अकाउंट होगा, इसी के माध्यम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे आप अपना पैसा रखते हैं बचत खाता में, आप एफडी करते हैं तो एफडी का अकाउंट खुलता है। आपको पता हो या ना हो, वो अकाउंट नंबर अलग होता है। आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ खाता खुलता है। ऐसे ही जब आप शेयर बाज़ार में आते हैं तो यहाँ भी एक खाता खुलता है। तो जैसे आप बैंक में गए तो वहाँ स्टेट बैंक है, पीएनबी है, यूनियन बैंक है और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो आप उनमें खाता खुलवाते हैं और वो पूछते हैं आपसे कि सेविंग अकाउंट चाहिए, बचत खाता चाहिए या चालू खाता चाहिए, या आपको एफडी करना है, आरडी करना है। और जैसा आप कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो खाता खोलते हैं। तो जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, यूनियन है, अन्य हैं, ऐसे ही बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर हैं। वहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा, यानी कि शेयर के लिए, म्यूचुअल फंड, इन चीज़ों के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमें किसी ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आपके मोबाइल में ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ ऐप्स अभी हम आपको नाम बताएंगे और कुछ ऐप्स हम प्ले स्टोर पर भी आपको दिखाएंगे। आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली जा कर के इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर हमारे चैनल पर हैं तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है उनको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ आप अपना फ़ोटो देते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं। इनके माध्यम से आपका एक फॉर्म भरा जाता है और अकाउंट खुलता है। सेम सारा प्रोसेस यहाँ भी होगा, बस आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, हम आपको कुछ ऐप बताएंगे जो आपको पसंद हो। उनमें से कोई भी ऐप आप जो मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें आपका डीमेट अकाउंट बनेगा। डीमेट अकाउंट आप खुद से बनाएंगे और डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके मोबाइल में एक डिजी लॉकर प्ले स्टोर पर है, डिजी लॉकर, उसको भी अगर आपके मोबाइल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल आप कर लेंगे और उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अपना लिंक कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन जब सब कुछ करेंगे तो ऑनलाइन ही लेगा और वो डिजी लॉकर से लेगा। तो डिजी लॉकर होना चाहिए मोबाइल में और आपका अपना पर्सनल मोबाइल होना चाहिए। तो आपको चाहिए एक पर्सनल मोबाइल जिसमें कि डिजी लॉकर होगा,
उस डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, एक मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल होगा, उसी मोबाइल नंबर से सारी चीज़ें होंगी, एक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी होना बहुत ज़रूरी है, बिना ईमेल आईडी के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो ईमेल आईडी होना चाहिए। बाकी प्रोसेस जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जैसे जैसे चीज़ें आगे आती जाएंगी आप करते जाएंगे। जहाँ कहीं दिक्कत होगा आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उससे संबंधित होंगे, आप उनको भी देखकर हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड होंगे, बहुत सारे पिन होंगे जो आप भूल सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी का एक पासवर्ड होता है, डिजी लॉकर बनाएंगे उसका एक कोड होगा, पासवर्ड होगा। आप जो भी डीमेट अकाउंट बनाएंगे उससे रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ें होंगी। तो आपको एक डायरी में सब कुछ लिखते जाना है, ताकि कल को कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जो है याद तो रखेंगे नहीं, हर चीज़ याद रहता भी नहीं है। तो डायरी आप ओपन करें और वहाँ से देख सकें कि आपने क्या डाला था, क्या दिया था। और आपके पास एक अकाउंट तो होना ही चाहिए, चाहे आपके पास किसी बैंक का अकाउंट हो, बैंक का ऐप आप यूज़ करते हों, नेट बैंकिंग यूज़ करते हों, या फिर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी यूज़ करते हों, उसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन ट्रांसफ़र इधर उधर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप जाते हैं किसी LIC एजेंट से, LIC कराते हैं, वो आपको स्कीम बताते हैं। फाइनली बाद में जब आप देखते हैं तो आपके साथ आपको लगता है कि चीट हो गया, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज बहुत कम 3-4-5% मिलता है। FD RD करने जाते हैं 6-7% या 8% मिल जाता है आप। लेकिन अगर यही चीज़ जो है मार्केट से करेंगे, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर उनकी तुलना में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि ये जो बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं आपके पैसे का, कैसे वो लोग जो है आपको लाभ देते हैं, 6% 8% जो भी देते हैं। कहीं तो वो भी ज़्यादा पा रहे होंगे, तभी तो आपको 6% 8% दे रहे होंगे। उनके पास ऑफिस है, उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस के किराया हुआ, बिजली खर्च हुआ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो है सैलरी हुई, ये भी तो आपसे ही वो कमाते होंगे, लेते होंगे, वसूलते होंगे। तो कैसे ये सब करते हैं, इस पर भी हम लोग आगे बहुत सारी जो है चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आज का जो फ़िलहाल ये जो वीडियो है, पहला वीडियो, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको डीमेट अकाउंट बनाना है और कौन कौन से ऐप्स हैं, वो ऐप्स अभी हम आपको दिखाएंगे। बस इसी से रिलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, एक दिन में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और अकाउंट बनने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अभी हम आपको प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स दिखाएंगे, उनमें से कोई भी ऐप आपको जो पसंद आए वो आप ऐप डाल लेंगे। सामान्य तौर पर जो हमें सबसे अच्छा लगता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल कई वर्षों से, हम ग्रो का ऐप यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है, हम जो यूज़ करते हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और हम इसलिए ग्रो को यूज़ करते हैं कि ये हमें काफ़ी ईजी लगता है अन्य ऐप की तुलना में। ईजी तो सारे ही होते हैं, होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो ईजी लगने लगता है। इसके अलावा हम एंजल वन और भी अप स्टॉक हुआ, जीरोधा हुआ, और भी बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल का है, और भी बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं। आजकल धन आ गया है, शून्य आ गया है, तो ये सारे ऐप्स अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर होना ही चाहिए हर हाल में, ताकि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कर सकें। KYC करते वक्त वो आपसे जो है कैमरा ऑन कराएगा, आपकी फ़ोटो लेगा, सेल्फी लेगा, तो आपको अपना सेल्फी देना होगा। सिग्नेचर कराएगा, आपको अपनी उंगलियों से ही सेल्फी वो सिग्नेचर करना होगा। तो आपको प्ले स्टोर से ऐप डालना है, उस ऐप में KYC करना है। उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्मतिथि वगैरह सारा डिटेल भरना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका वो लिंक करेगा कहाँ से, डिजी लॉकर से, तो आपके मोबाइल में डिजी लॉकर होना चाहिए। और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपसे सेल्फी लेगा, आपका सिग्नेचर उंगलियों से करवाएगा। सब कुछ आप अपने आप करेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत होगी हमसे जानकारी ले लेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें बताएंगे। या आप चले जाएंगे यूट्यूब पर, जो भी आप इंस्टॉल कर रहे होंगे उससे रिलेटेड 2-4 वीडियो देख लेंगे, उसमें बताया गया होगा कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ग्रो में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस तरह के वीडियो आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे। और हमने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाया है, चैनल भी बनाया है, आप उससे भी जुड़ जाएंगे। हम नीचे कमेंट में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आप चाहें तो हमसे कभी कोई सजेशन लेना हो,
कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कराना हो वो भी करा सकते हैं। कुछ चीज़ें चार्जेबल होंगी, कुछ फ्री होंगे, तो फ्री सर्विस आप कोई भी ले सकते हैं। जो चार्जेबल होंगे उनके लिए जो चार्जेज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल सब कुछ फ्री है, आप फ्री का लाभ उठाइए। आगे फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आने लगेंगी, आपको कुछ भी बहुत अलग से जानने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, तो पहले अकाउंट आज हम लोग बनाते हैं और आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर पर, डिजी लॉकर दिखाते हैं। और डिजी लॉकर जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको कौन कौन से ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप समझ गए, आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए, आपके पास कोई भी ब्रोकर का ऐप होना चाहिए। अभी हम दिखाएंगे ये सब। आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई न कोई होना चाहिए जिससे आप पेमेंट का लेन देन जो भी करना हो वो कर सकें। फ़ोटो, सिग्नेचर, सेल्फी वगैरह तो हो ही जाएगा, बाकी आप देख करके सीख लेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर पर, वो ऐप्स आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। इस वक्त आपके सामने प्ले स्टोर खुला हुआ है। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर कहीं न कहीं पर होगा, ऐसा सिंबल आप देखिएगा कि इस तरह का कोई सिंबल बना होगा आपके मोबाइल में। आप इस सिंबल को टच करेंगे, ये प्ले स्टोर है, तो ये जो ऐप है ये ओपन होकर के सामने आ जाएगा। और फिर आप इसमें यहाँ पर आ जाइएगा सर्च में। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे आपको सर्च दिखाई देगा, यहाँ देखिए। या हो सकता है कि किसी किसी में पुराना वर्जन हो तो यहाँ ऊपर की तरफ सर्च दिखाई दे। तो ऐसा ही होगा, जैसा ये सर्च नीचे है ऐसा ही होगा, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, कहीं न कहीं पर होगा। तो आपको ये सर्च ढूंढ लेना है और इस सर्च को आपको टच करना है। जैसे आप इसे टच करेंगे तो लिखने के लिए एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉक्स ओपन है जिसमें कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कुछ ऐप्स के नाम हम बता रहे हैं, कुछ आप खुद से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आपको सबसे पहले मोबाइल में डिजी लॉकर रखना है। तो हम लोग चलेंगे डिजी लॉकर। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डिजी लॉकर खोल लेना है। DIGILOCKER, ये नीचे आ गया है, हम इसे टच कर रहे हैं। तो जैसे हमने डिजी लॉकर सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजी लॉकर आ चुका है। चूँकि हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ दिखा रहा है इंस्टॉल्ड। ठीक है, आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं इंस्टॉल लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ जो हमारे में एनेबल लिखा हुआ है ऐसे ही सेम आपके में इंस्टॉल करने के लिए लिख करके आएगा यहाँ पर। तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और डिजी लॉकर में अकाउंट बना लेना है। डिजी लॉकर में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे सर्टिफिकेट वगैरह रख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर होता है। इसके बारे में आप और जानकारी यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है अप्रूव्ड, आप इसे डाल सकते हैं। तो हर हाल में अपने मोबाइल में डिजी लॉकर डाल लीजिए, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा वो यहीं से वो लेगा। तो पहला ऐप तो आपके मोबाइल में डिजी लॉकर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऐप है कि आपको जो भी पैसे का लेन देन करना होगा उसके लिए आपके मोबाइल में कोई न कोई जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम होना चाहिए। है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे हम सर्च कर रहे हैं पेटीएम, तो जैसे हमने सर्च किया पेटीएम तो आप देख सकते हैं हमारे में ऑलरेडी है ये। तो इंस्टॉल यहाँ दिखा रहा है, नीचे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ इंस्टॉल। चूँकि नया अपडेट आ चुका है तो हमसे कह रहा है अपडेट करने के लिए। आपके में नहीं होगा तो यहाँ पर अपडेट नहीं लिखेगा, वो आपसे कहेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल लिखा होगा, उसे टच करके इंस्टॉल कर लेना है। आप पेटीएम भी कर सकते हैं। पेटीएम के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं, देख सकते हैं आप नीचे और भी ऐप्स आ रहे हैं, इनका भी हम नाम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये हो गया फ़ोन पे, यहाँ देख रहे हैं फ़ोन पे हमारे में इंस्टॉल है तो इंस्टॉल दिखा रहा है, आपके में नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया। इसके अलावा और भी ऐप्स हैं, गूगल पे देख सकते हैं आप, यहाँ गूगल पे ये भी हमारे में इंस्टॉल है तो दिखा रहा है। फ़ोन पे यहाँ भी दिखा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, भीम UPI वगैरह कुछ भी आप यूज करते होंगे। तो ये पेमेंट के मेथड हैं, आप इनके थ्रू मार्केट जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, पेमेंट करते होंगे, तो अच्छी बात है। आपने अभी तक ये ऐप्स नहीं डाले हैं तो आप डाल लीजिए। इस तरह के बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। अब आते हैं अपने मूल ऐप पर, जो हम लोग जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो डिजी लॉकर हो गया।
कि आप अपना जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना है उसके माध्यम से कर पाएंगे। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे हो गया, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट से जहाँ कहीं लगाना चाहते हैं वहाँ लगा पाएंगे। आप एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में कुछ करना चाहते हैं, लमसम वगैरह, और आप कुछ शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो पेमेंट कर पाएंगे इनके माध्यम से। अब आते हैं ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप किसी का भी ऐप डाल सकते हैं। जैसे हमने सर्च किया है एक ग्रो, आप सर्च कीजिएगा ग्रो ऐप, तो हमारे में मोबाइल में ये ग्रो ऐप पहले से है, तो इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है और ओपन करने के लिए कह रहा है। आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर टच करेंगे, इंस्टॉल होने लगेगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और भी इस तरह के ऐप्स हैं, अभी हम आपको वो सारे ऐप्स दिखा रहे हैं। ग्रो के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऐप है एंजल वन, अप स्टॉक है, जीरोधा है। वो ऐप्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐप्स हैं, आपको और भी कुछ ऐप्स हम दिखा देते हैं जिनके थ्रू आप जो है अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ये सारे ब्रोकर हैं, 5 पैसा है, एम स्टॉक है, धन है, इसके अलावा और भी हैं नीचे, पेटीएम मनी है, फ़ोन पे में भी होता है, आप इस पे भी कर सकते हैं, ईटी मनी है, और पॉपुलर ऐप्स ही हम आपको बता रहे हैं नाम, आपको जो पसंद है इनमें से कोई भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ग्रो की जगह शेयर लिखेंगे तो भी बहुत सारे ऐप मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुका है शेयर मार्केट, स्टॉक्स, इंडी मनी, और इजी शेयर फाइल, ये सारे नहीं, ये ग्रो आप देख ही चुके हैं, एंजल वन देख चुके हैं, ईटी मनी ये रहा एक, ये शेर खान, ये भी काफ़ी पुराना है, और ये धन तो आप देख ही चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। इसके अलावा भी बहुत से हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। शून्य है, आपको शून्य दिखा देते हैं, शून्य ट्रेडिंग ऐप, हिंदी में लिख भी सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे जिससे आप लिख करके सर्च करेंगे मिल जाएगा। देखिए जैसे ही इस तरह कोई सर्च आप करते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इसी को आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सारे ऑप्शन फिर मिलने लगेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए हमने काफ़ी आपको बता दिया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ एक स्वास्तिक है, ये भी है, ऑप स्टॉक आपको हमने बताया ही था, और इसके अलावा बहुत से हैं पॉपुलर ऐप्स, कितने नाम बताएं। आप जब देखेंगे तो ये सब देख रहे हैं जितने, ये सब उसी से रिलेटेड हैं, शेयर बाज़ार से संबंधित हैं। तो आपको हमने बता दिया, ये देखिए कोटक का नियो, ये कोटक का नियो भी इसी के लिए है, शेयर बाज़ार के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ही है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया डिजी लॉकर, उसमें आपको अपना अकाउंट बना लेना है। डिजी लॉकर में आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लेंगे, उसके बाद आपके पास होना चाहिए फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बाद आप आएंगे तो आप चाहे ग्रो, चाहे शून्य, या जीरोधा, या आप स्टॉक, या एंजल वन, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस यही प्ले स्टोर में आना है और लिख करके सर्च कर देना है। सर्च करने पर सारे ऐप्स मिल जाएंगे और आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा साइड में, आपको इंस्टॉल कर लेना है जो भी। जैसे मान लीजिए आप एंजल वन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एंजल वन को टच करना है और एंजल वन आप फिर इंस्टॉल करेंगे। हमको एक ऐसा ऐप लेते हैं जो हमारे में इंस्टॉल नहीं है, तो आपको दिखाते हैं। सारे ही इंस्टॉल दिख रहे हैं। ट्रेडिंग ऐप सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इंडी मनी है, ये है ना इंडी मनी, हम इसको आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, इसको जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आने लगा।
तो ऐसे ही आप ग्रो या एंजल वन या जो भी आप करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपका केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ आपको आधार नंबर देना है, पैन नंबर देना है। आधार नंबर पैन नंबर देने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी पूछेगा, ईमेल आईडी एक देना होगा, एक फ़ोन नंबर देना होगा। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपसे सेल्फ़ी वो आपका लेगा, आपका फ़ोटो खींचेगा। आप खुद ही ये सारी चीज़ें करेंगे, वो आपको सामने दिखाता जाएगा। जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो आप चले जाइएगा यूट्यूब पर, वहाँ बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, लोगों ने ऐप में केवाईसी करके अकाउंट बना करके दिखाया होगा। आप वहाँ अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो भी ऐप डालेंगे, मान लीजिए एंजल वन में आप बना रहे हैं तो एंजल वन में कैसे जो है बनाते हैं अकाउंट, तो उस पर वीडियो देख लीजिए। ग्रो में कैसे बनाते हैं, शून्य पर कैसे बनाते हैं, धन ऐप पर कैसे बनाते हैं, तो आप वहाँ पर देख लेंगे वीडियो और देख करके प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर आप जब कर लेंगे तो आपके मोबाइल में वो ऐप आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐप ले रखे हैं, ये सारे ऐप्स हैं ये। तो ऐसे ही आपके मोबाइल में कहीं पर इंस्टॉल होने के बाद आ जाएगा। तो आप जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में ये सारे ऐप्स दिखने लगेंगे। फिर आप जब ओपन करेंगे, आप अपना जो पासवर्ड या पिन वगैरह डाले होंगे वो यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे ये सब दिखने लगेगा। फिर हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे इसमें कि कैसे क्या स्टॉक लेना है, म्यूचुअल फ़ंड क्या कैसे करना है। म्यूचुअल फ़ंड में आप जाएंगे तो वहाँ पर SIP वगैरह है, हम आपको SIP बताएंगे क्या कैसे करना है SIP। सारी चीज़ें हम आपको आगे विस्तार से बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप जो है अपना अकाउंट बना लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ सीखते हुए। और आप नए हैं, आप सीख रहे हैं, आपके आसपास और भी अन्य लोग होंगे, उनको भी ये वीडियो दे दीजिएगा और कह दीजिएगा वो स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है, वो भी जो है सारे वीडियो देखना शुरू करें और सीखना शुरू करें। जो भी लोग इधर आएंगे उनका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि LIC 2, 4, 6% देता है, बैंक भी FD पर 7%, 8% देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। यहाँ आपको हमेशा बेहतर रिटर्न ही मिलेंगे और आपको रिस्क और हर चीज़ को समझ करके तब काम करना है, वो आगे हम बताते रहेंगे। तो चलिए फटाफट पहले अकाउंट बनाइए, ठीक है, फिर इसके बाद मिलेंगे इससे संबंधित अगली वीडियो में और आगे की जानकारी देंगे।